अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज में हम नई सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम जो सडन फीलिंग्स और या इमोशंस होते हैं या ये इमोशन सैरो की वजह से होती है, ठीक है। व्हेन यू आर वेरी सैड, या तो आप कह सकते हैं कि ये तो खुशी की वजह से हो सकते हैं जॉय, या आप कह सकते हैं कि कहीं आप हैरान होते हैं वंडर की वजह से, सरप्राइज की वजह से सरप्राइज होते हैं आप। तो उस वक्त जो इमोशंस और जो आप कह सकते हैं कि जो बेसाख्त अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज आर्टिकुलेटिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आमतौर पर हम या तो बहुत परेशान होते हैं, सैड होते हैं, या खुश होते हैं, या हैरान होते हैं, तो उस वक्त हम ये सेंटेंसेस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है ये अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है अक्सर इसमें इंटरजेक्शंस आते हैं। क्या आते हैं? इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मिसाल के तौर पर ये अल्फाज आपने सुने होगी, मसलन जब बंदा क्या होता है बहुत परेशान होता है तो उसके मुंह से अक्सर ये अल्फाज जो है इंग्लिश में अलेस और इस तरह वर्ड्स जो है निकलते हैं जब यू आर वेरी सैड। और जब आप खुश हो तो अक्सर आपने ये वर्ड्स देखे होंगे, हुर्रा इस तरह, और इस तरह वंडर जब आप परेशान मतलब हैरान हो, जैसे कि वाओ इस तरह, ठीक है। ये खुशी की वक्त भी अदा हो सकती है इस तरह, ठीक है। लेकिन ये इंटरजेक्शन यूज होते हैं। दूसरी, हाँ ये बात हो गई। और फिर हम या तो इंटरजेक्शन के बाद क्या लगाते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इसको कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको हम उर्दू में हर्फ निदा कहते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क या उर्दू में हम कहते हैं हर्फ निदा। और अगर ये ना लग जाए ये पंक्चुएशन मार्क, तो इसके बाद कभी कभार हम कामा भी लगा सकते हैं। मसलन अलेस के बाद, हुरा के बाद कामा अगर लगाए, लेकिन तो ये बात याद रखिए कि जब किसी सेंटेंस में ये इंटरजेक्शन आ जाए और उनके बाद आपने कामा लगाया, तो फिर आपने जरूर सेंटेंस के आखिर में हर्फ निदा लगाना है, ठीक है। और अगर यहाँ आपने हर्फ निदा लगाया यानी इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आपने लगाया, तो फिर सेंटेंस के बाद अगर आप फुल स्टॉप लगा ले तो भी ठीक है, और अगर दूसरा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा ले तो भी ठीक है। अब हम इन सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं इस तरह लिखता हूं मिसाल के तौर पर ही सेट और फिर नोटेड कॉमा शुरू हो गई, और इस तरह मैं जो खुशी के लिए जो इंटरजेक्शन है हुर्रा, ठीक है, हुर्रा लगाता हूं, हुर्रा। और फिर मैं कहता हूं कि वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। अब ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो तमाम इनडायरेक्ट के लिए बात याद रखिए कि हम पहले ये सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद ये जो सेड वर्ब है इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद। इसमें एक्सक्लेम्ड विद। अब हमने फिर देखना है इस इंटरजेक्शन को। अगर ये इंटरजेक्शन मिसाल के तौर पर खुशी के लिए है, तो फिर हम इसके बाद लगाएंगे एक्सक्लेम विद जॉय। अगर ये मिसाल के तौर पर सैडनेस के लिए है, तो फिर हम करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। मिसाल के तौर पर अलेस है इस तरह, या ये मिसाल के तौर पर वंडर के लिए है, तो फिर हम इस तरह लगाएंगे कि ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। और फिर इसके बाद हम दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट वगैरह है तो लगाएंगे, और आखिर में आप फुल स्टॉप करेंगे, ठीक है। जब हम ये डायरेक्ट स्पीच में लगाते हैं, तो अगर आप इसको देखिए, यहाँ हुर्रा के बाद यानी इंटरजेक्शन के बाद हमने हर्फ निदा लगाए हैं। अगर यहाँ मैं कामा लगाता हूँ तो आखिर में जरूर हर्फ निदा लगाऊंगा। अगर यहाँ भी हर्फ निदा लगाता हूँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाता हूँ और आखिर में भी लगाता हूँ, तो ये भी ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में जब आप ये लगाए एक्सक्लेम्ड विद जॉय सॉर वंडर, तो फिर आपने उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह हम डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगाते थे क्वेश्चन सेंटेंसेस में, लेकिन इनडायरेक्ट में फिर हम फुल स्टॉप लगाते थे। तो अब आप देखिए कि हम इस तरह करेंगे कि ही exclaimed with यहाँ हुर्रा है यानी जॉय है, तो he exclaimed with joy, और फिर लगाएंगे that, यहाँ मैं that लगाता हूँ, he exclaimed with joy that। अब we है यहाँ, तो ये हमको पता चला कि ये दे की बात हो रही है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ प्लूरल है, तो हम थर्ड पर्सन प्लूरल लगाएंगे दे। ये हम दे लगाएंगे दे, और फिर ये हैव है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो दे हैड और वन अपनी जगह लगाएंगे, दे हैड वन द मैच। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो ये इस तरह चेंज हो गया, ठीक है। या मिसाल के तौर पर ये परेशान है, इस तरह है कि ही सेड, और फिर मैं यहाँ लगाता हूँ अलेस आई लॉस्ट माई कार। मिसाल के तौर पर अलेस आई लॉस्ट माई कार।
तो फिर इनडायरेक्ट में इस तरह होगा कि he exclaimed with joy की जगह हम लगाएंगे sorrow, he exclaimed with sorrow, और फिर लगाएंगे that, और he जो है, हाँ आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी शब्द के मुताबिक चेंज होगा, और सिंगुलर है तो ही लगाऊंगा sorrow that he, और फिर lost जो है ये सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा had lost में, ठीक है। और फिर my है तो ये his में चेंज होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए पॉजेसिव केस है। तो इस तरह होगा कि he exclaimed with sorrow that he had lost his car। अच्छा, कभी कभार इस तरह भी होता है कि exclamation is what या how से स्टार्ट होता है, क्या what and how। मिसाल के तौर पर इस तरह कि he said what a beautiful scenery, ठीक है, या he said what a beautiful car it is, इस तरह। तो फिर आपने भी इस तरह करना है कि he exclaimed with joy या sorrow। ये तो अक्सर what या how जो है ये आमतौर पर हैरानगी के लिए आता है, तो हम इसको चेंज करेंगे he exclaimed with wonder या with surprise। और फिर दूसरी बात ये है कि जब what और how आ जाए और फिर मिसाल के तौर पर वहां एडजेक्टिव है, great है, beautiful है, what a beautiful car it is, तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं ब्यूटीफुल ऑफ इनडायरेक्ट में लगाए और उसके आगे अगर आप वेरी लगाए तो भी ठीक है। मिसाल के तौर पर he said what a beautiful car it is, तो इस तरह होगा कि he exclaimed with wonder that for example that was a very beautiful car, he exclaimed with wonder that it was a very beautiful car, इस तरह। तो फिर what और how आप नहीं लगाएंगे वापस इनडायरेक्ट स्पीच में, सिर्फ आप यहाँ exclaim लगाएंगे उसके लिए और फिर सीधा पॉजिटिव सेंटेंस लगाएंगे कि for example he exclaimed with wonder that it was a very beautiful car, very आप लगाएंगे और beautiful के आगे, ठीक है। तो ये इस तरह आप क्या करेंगे, exclamative sentences को indirect speech में कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं, जो भी मुश्किल हो। तो आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।